हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। सत्संग किसनू किया जाता है? सत्संग का मतलब की है? सत तो भाव है सच, और संग तो भाव है साथ। पर सच की है? ऐसा सच जिसनू असी अज अगर कहिए कि वह सच है, सच सी और सच ही रहेगा। तिन्ना कालां विच, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल विच, जो तिन्ना विच सच है, ऐसा सच सिर्फ इको ही है जिस दे नाम बखरे बखरे हैं। ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, रब, गॉड, नाम लखा हैं पर वो एक है। और वो ऐसा सच है जो कदे भी झूठ नहीं हो सकता। परलय आवे, महापरलों आवे, पर ओदे विच ना कदे अंतर आया है और ना कदे अंतर आवेगा। वो सच और संग जिथे उसदे बारे सच्ची गल सुनने नूं मिले और झूठियां गल्लां दा, पखंडां दा खंडन किया जावे, वो सच्चा साथ है। सत्संग दा मतलब जिथे ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु दा चर्चा होवे, उस नाल जोड़न दा काम किया जावे, उसकी मान वडाई होवे, उसका नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि पहला तुहानू वाहिगुरु परमात्मा की गल सुनाइए, बाद विच तुहाडे अगे कोई ट्रक ला दईए या इत्थे चादर विछा दईए भी असीं दा काम करता, हुण तुसीं भी करो, पैसा ले लेना। ये सत्संग नहीं, ये तो सौदेबाजी है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दसे गुरु साहिबान, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, तुसीं इतिहास पढ़ के देखो, उन्होंने किन्ने करोड़ रुपए इकट्ठे करे सन इस तरीके नाल। जिथों तक साडा ख्याल है, नॉलेज है, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा उन्होंने कदे किसी तो कुछ लिया होवे। और अगर किसी ने प्यार की निशानी भेंट भी की तो वह संतां ने, गुरु साहिबाना ने अपनी दया में रहमत नाल उन्हां दीयां जड़ां इन्नियां गहरियां ला दित्तियां कि अज भी उन्हां दे पुत पोते राज करते हैं। सो संत, पीर, फकीर कदे किसी तो लिया नहीं करते, सत्संग उस वाहिगुरु की चर्चा सुनाया करते हैं। सत्संग विच सच सुनाया जाता है, और सच ये है वो वाहिगुरु, वो परमात्मा वो नहीं है जिसनू असी बना सकते हैं। परमात्मा वो है जिसने सानू बनाया है। परमात्मा वो है जिसने सारी सृष्टि नू बनाया है। ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु वो है जो एक हुंदे हुए भी कण कण विच, जर्रे जर्रे विच समाया है, कोई जगह उस तो खाली नहीं। कई बार साइंटिस्ट, विज्ञानिक लोग, साइंसदान ये कह दिंदे हैं असी रब नू नहीं मनदे, रब नू नहीं मनदे, असी अपनी अकल ते, अपने दिमाग ते यकीन रखते हैं। अज वड्डे तो वड्डा साइंसदान इंसान दे शरीर नू 5 या 7% पढ़ सकिया है। बड़े बड़े डॉक्टरां नाल, रिसर्च करतावां नाल, खोज करने वालियां नाल गल हुई, उन्होंने यही दसिया कि जो तुसी कह रहे हो ये बिल्कुल सच है। अज बड़े तो वड्डा रिसर्च करता, खोज करता, डॉक्टर भी ये मनता है
कि इंसानी शरीर नूं अगर पढ़िया गया है तो 5 या 7%। पहला यह सिखाया गया, तुहाडे चो बहुत सारे सज्जन होणगे बैठे, असी खुद पढ़िया, यह पढ़ाया गया कि बंदे दे जिहड़े पूर्वज हैं, यानी बंदा पहला बंदर सी, बांदर तो बाद बंदा बनया है। ये जीव विज्ञानिक साइंसदाना ने सानू पढ़ाया, पर अज ओही साइंसदान मुकरे खड़े हैं, कहंदे नहीं जी बंदे दा पूर्वज बांदर नहीं, बल्कि बांदर ते बंदे दा पूर्वज कोई तीजा है। उस तो भी मुकर जाना एक दिन, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई कुछ होर है। सच्चाई वो है जो साडे धर्मा अंदर लिखी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अव्वल यानी सारिਆਂ नालों पहला अल्लाह, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, ओम कहो, और गुरु साहिबाना ने देखो शब्द बदलिया नहीं, अल्लाह ही है, कि उस परमात्मा ने अपने आप को एक प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा किया। साइंसदान हस्या करते सन, ये किदां हो सकता है, ये सही नहीं है। पर पढ़े लिखे सज्जना ने शायद पढ़िया होवे, असीं पढ़िया। आप पिछे जे ही नासा साइंस केंद्र अंदर ये साबित हो चुकिया है कि सारिਆਂ नालों पहला अगर कोई युग सी तो वह युग सी विकर्ण युग। विकर्ण यानी प्रकाश का युग। सब तो पहला कुछ सी, साइंसदान कहते असी नवी खोज की है, वह सी प्रकाश का युग। जबकि साडे संत गुरु पीर फकीरा ने हजारां साल पहला लिख रखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सब तो पहला प्रकाश ही पैदा होया। वो वाहिगुरु एक प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा होया। दसो किसने पहला ज्ञान दिता, किसने पहला पहचान लिया परमात्मा की कुदरत नूं, उस मालिक की कुदरत नूं? संत पीर फकीरा ने, गुरु साहिबाना ने। सो इको ही नूर तो सारे बन के आए हैं। सब नूं बनाउण वाला इको ही दाता है। जब सब दे अंदर इको ही नूर है, फिर दूजा या पराया कौन है? ये जिहड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जिहड़ी नफरत पै गई है कि असी कोई होर हां, तुसी कोई होर हां, की साडे धर्मां दे अंदर लिखिया है? कि साडे संत गुरु साहिबाना ने पवित्र गुरबाणी अंदर दसिया है? किसी भी पवित्र ग्रंथ अंदर लिखिया होवे? जी नहीं। साडे धर्मां अंदर एके दे बारे दसिया है। पर दुख की गल यह है, उन्होंने दबा लिया जाता है कि अगर सारे एक हो गए तो फिर तुसी समझते ही हो, आविज दी लड़ा के जो फायदा उठा रहा है, फिर फायदा कितना उठाएगा वो खुद गर्ज इंसान। जबकि धर्मां अंदर साफ लिखा है। तुहानू धर्मां दी गल सुणाउंदे हां, गौर करो। हिंदू धर्म अंदर लिखा है ओम, ओम शब्द, और उन्हां दी भाषा अनुसार ओम, ओम एक है, ओम दो नहीं हो सकते। ओम की हम औलाद हैं, सारी सृष्टि ओम से बनी है, और हमारी जात इंसानियत है। ये हिंदू महापुरुषा ने लिखा। फिर गल आउंदी है इस्लाम धर्म दी, उसदे अंदर की लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह ताला एक है, उसका शरीक बराबर का कोई हो नहीं सकता। अगे उन्होंने लिखा है अल्लाह के नूरे जलाल से खलकत बनी, हमारी जात आदमियत है। बोली बदल गई, भाषा बदल गई, लेकिन मतलब वही रहा। फिर गल आउंदी है सिख धर्म दे गुरु साहिबाना ने की लिखा है? गुरु साहिबाना दी पाक पवित्र गुरबाणी अंदर
एक शब्द बहुत जगह ते आउंदा है, एक ओंकार, जिसका मतलब है वाहिगुरु एक है, उसके आकार नूं नापिया तोलिया नहीं जा सकता, वो निराकार है। और अगे की लिखिया है, मानस की जात सभै एको पहचान वो। असी देखिया सज्जणा दे जुबानी याद है, पर इहदा मतलब की है, इहदा मीनिंग्स की है कि साडी जात मानस है, असी सारे इक्को ही हां, इसलिए सारियां नूं इक्को ही समझो। तुसी अपने दिलां ते हथ रख के देखो, अपने धर्मां दे दिते हुए चिन्हां नूं सोच के देखो कि असी सारे धर्मां वाले बैठे हां, कि वाकई इन्हां बचनां नूं मनदे हां। ईसाई धर्म अंदर लिखिया है, द गॉड इज वन, ह्यूमन इज अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत ही साडी जात है। भाषा जरूर अलग है, बोली जरूर अलग है, पर मीनिंग्स मतलब सारियां दा इक्को ही है। अगर असी सारे अपने अपने धर्मां दी गल नूं मन लईए, चलो दूजे दी धर्म नूं ना मनो, फिर भी सानू की मनना पएगा, असी सारे एक हां और साडा मालिक एक है, वो दो नहीं हो सकता। अगर एक निक्की जी गल भी असी मन लईए, सोच के देखो समाज दे किन्ने झगड़े, किन्नियां नफरतां खत्म हो जाणगियां। पर यह गल मनण वाले बहुत घट हैं। धर्मां दा पहनावा पहनना कोई बड़ी गल नहीं, धर्मां दे चिन्ह अपने उत्ते सजा लेने कोई बड़ी गल नहीं। बड़ी गल है धर्मां दे बचनां ते अमल करना, जो गुरु सहवाना ने, पीर पैगंबरां ने सानू राह दसिया है, उस ते चलीए असी। फिर यह धरती स्वर्ग ना बने, असी लिख के गारंटी दिंदे हां, पर कोई चल नहीं रहा। हर किसी नूं अपनी अपनी पई है, खुद गर्जी स्वार्थ ने इन्ने अखां ते पट्टी बन दी है। संत पीर फकीरां दे बचन उन्ने क मनदा है जिन्ने मनण ते पसीना ना आवे, पूरे नहीं मनदा। जे अद्धी लैन चंगी लगी अद्धी मन लैंदा, अगली दा अर्थ की निकलदा है उहदे बारे सोचदा भी नहीं। सो साडे धर्मां अंदर लिखिया कि साडा मालिक एक है, साडी जात एक है। फिर ये जात पात, असी कुछ होर हां, वो कुछ होर हन, ये बनाउण वाला कौन है? धर्मां च तां लिखिया नहीं। जे लिखिया होवे सानू जरूर दस्सिओ, किधरे लिखिया होवे कि तुसी कोई अलग चीज हो, बाकी दुनिया कोई अलग चीज है। ऐदां तक किते नहीं लिखिया होया। सारियां ने इक्को ही पाठ पढ़ाया है, एके दी सिक्ख्या दिती है। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, इंसान नू इंसान नाल जोड़ो, इंसान नू अल्लाह वाहिगुरू राम नाल जोड़ो, और इंसान नू नेकियत, अमलीयत, असलीयत नाल जोड़ो। ये साडे धर्मां दा निचोड़ है। ये जो चिन्ह बने हैं साडे धर्मां दे, इन्हां दे पिछे भी यही कारण है। जो भी संत, पीर पैगंबर, गुरु महापुरुष इस धरती ते आए, उन्होंने अपने तरीके नाल उस परमात्मा की सुप्रीम पावर की गल लोगों तक पहुंचाई। और कोई कारण बनया कि ये निशानियां दित्तियां गईयां। किसी धर्म च कोई निशानी रखण नूं कहा गया, किसी धर्म च कोई निशानी, पर यह निशानियां देण दा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है वो ये सी कि जद गुरुआं वाली निशानियां पा के, भेषभूषा बना के कोई समाज विच रवे तो लोग की कहंदे हन, ये फलां गुरु दा मुरीद है, सिख है, शिष्य है, यही कहा जाता ना जी। और ये निशानियां दित्तियां भी इसलिए सन कि तुहाडी पहचान गुरुआं कारण हो जावे। और सब तो वड्डा कारण निशानियां देण दा यह सी कि जद तुहाडे ये निशानियां होणगियां, अगर तुसी बुरे काम करोगे जिन्हां तो गुरुआं पीर फकीरां ने रोकिया है, तुहानू शर्म आवे कि असी वो निशानियां पा रखियां हन, वो गुरु सहबानां दे बच्चे हां जिन्हां ने हमेशा नेकी नाल जोड़िया है और बदी बुराई दे खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की है। पर अज इंसान
चार पैसे खा के किसी का भी बिस्तरा गोल करने नूं तैयार रहिंदा है। सच्ची गल कौड़ी बहुत लगती है, बहुत जख्म करती है। आपदी अखां नाल जाके सच देखो, जिथे तुसी कोई भी सच कहना चाहते हो, पर किसी नूं देखण दी की लोड़ है। माया राणी चाहिदी है, जिधरों मिल गई धड़ल्ले नाल हो रहा है। अज इंसान डरदा है ऐसे इंसानों तो। क्यों? क्योंकि ये झूठ का जग है, झूठा संसार है। इत्थे झूठ लई कोई चमत्कार की लोड़ नहीं पैंदी। और अल्लाह वाहिगुरू लई कोई भी फकीर आके गल करदा है, कहंदा पहला चमत्कार दिखा, पहला रब दिखा दे, मन जाएंगे तू फकीर पूरा है। तो जो झूठ चलता उदों कदे कहा भी कोई चमत्कार दिखा? सवाल पैदा ही नहीं हुंदा, मतलब ही नहीं हुंदा। ये इंसान की फितरत आदत बन चुकी है। झूठ च जिउं रहा है, झूठ बोलता है, झूठ खांदा है। असी नहीं कह रहे, ये पाक पवित्र गुरबाणी कहती है। संत पीर फकीरां दे बचन कहते हैं, हर धर्म के अंदर कहते हैं कि उस मालिक की याद तो बिना अगर तुसी कुछ सोचते हो तो अंदर ऐदा है जिदा सप जहर घोलता है। बोलना की कहिए, बहुत सख्त अल्फाज हैं गुरु साहिबाना दे। तो मालिक नू याद करो, ओदी भगती इबादत करो, ये साडे धर्मां अंदर सिखाया है। और सच ते चलो, सच दा राह दिखाओ, झूठ ते ना चलो। पर जिद्दां तुहानू दस्सिया अज माया दा पसारा है। दौलत दे लई इंसान हर हद ते गिर रहा है। की नहीं कर दिंदा दौलत लई? पैसा चाहिदा है, फंग तो डार मिंट च बना दिंदा है। इंसान इंसानियत तो गिरदा जा रहा है, धर्मां दे रस्ते ते नहीं चलता। दुनिया विच जिन्ने भी खेतर हैं, तुसी निगाह मार के देखो, सब दा रास्ता इक्को ही है। जिद्दां जिमींदार भाई हैं, अगर तुसी बीज लैण जाने हो, तुसी कदे ये कहा है कि पहला सानू 20 क्विंटल झाड़ चढ़ा के दिखा फिर बी लैके जावांगे? कदे कहा जी? नहीं कहा। तुसी डॉक्टर कोले जाने हो, डॉक्टर सज्जन बैठे भी होंगे, ऑपरेशन करवाने हो, और तुसी आपदे हत्थां नाल लिख के दे दिन्ने हो। डॉक्टर लिखा लेंदा है कि ऑपरेशन के दरम्यान बुलावा आ गया तो साडी कोई जिम्मेदारी नहीं। कदे तुसी पहला कहा भी पहला सानू ऑपरेशन सफल करके दिखा फिर असीं तां ऑपरेशन करवावांगे? कदे नहीं कहंदे। बस च बैठ जाने हो तुसी, बस जा रही है, कदे तुसी वो ड्राइवर की ट्रेनिंग लई है? तुहानू की पता है कि वह वाकई चंगा ट्रेन ड्राइवर होवेगा? नहीं लिया ना, तुसी चुपचाप बैठ जाते हो। कोई भी कम, कोई भी तुसी पढ़े लिखे सज्जन हो, ग्रेजुएशन की है, डॉक्टरेट दी डिग्रियां हासिल कीतियां हन, होर वड्डियां डिग्रियां हासिल कीतियां हन। की तुसी पहला डिग्रियां हासिल कर लिया बाद च पढ़े हो? नहीं ना जी। इक्को ही असूल है कि पहला पढ़ो, पहला जमीन सवारो, बी पाओ, झाड़ बाद च आउणा है। हरेक दुनिया के हिस्से विच यही गल है कि पहला मेहनत, फल बाद विच मिलता है। पर जदों कोई फकीर आके वाहिगुरू अल्लाह राम की गल करता है, उदों कहंदा पहला रब दिखा दे, भगती बाद च करांगे। जदों रब ही मिल गया फिर भगती किहदी करेगा? इत्थे भी वही काम चलना है जो दुनिया की थ्योरी है, वो नहीं बदली जा सकती। पहला भगती, परमात्मा बाद विच। यही साडे संतां ने, ऋषि मुनिया ने, पीर पैगंबरां ने साडे लई राह दस्या है, सानू रास्ता दिखाया है। सो इस रास्ते ते अगर कोई चले, अमल करे, यकीन मनो समाज दियां बुराइयां ऐदां धुल जाणगियां जिद्दां कोई कपड़े नूं साबण ला के मैल मिट्टी धो दिंदा है। पर दुख इसे गल दा है, ज्यों ज्यों कलयुग जौवन विच आ रहा है, इंसान अपने धर्म के पहनावे ते तां जोर दे रहा है, पहनावे ते तां खूब जोर दिंदा है। शीशे मूरे भी खड़दा है, क्यों? मैं लगदा ना बिल्कुल सजाया सजाया फलाना या फलाने धर्म की निशानी। इन्नी निशानी दिखाउण ते जोर ना दिओ, क्योंकि निशानी दिखा के दूजियां दियां जेबां कट्टोगे, लोग की कहणगे? तुहानू तां कहणगे ही कहणगे, नाल ये भी कहणगे कि यह धर्म ही इहो जिहा होवेगा, जबकि ये गल बिल्कुल गलत है।
धर्म कदे गलत नहीं, किसी धर्म के अंदर गलत लिखिया ही नहीं। असी किद्दां कहिए कि धर्म गलत है? सारे धर्मां अंदर एक गल जो असी हर जगह कहते हाँ, तुहाडी सेवा च भी अर्ज करांगे, की लिखिया है? हिंदू धर्म अंदर लिखिया है मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाओ। सिख धर्म अंदर लिखिया है दसा नौआं दी किरत करो ते बंड के छको। और इस्लाम धर्म अंदर लिखिया है हक हलाल दी रोजी रोटी खाओ। और ईसाई धर्म अंदर लिखिया है हार्ड वर्क करके खाओ। गौर करियो की लिखिया साडे धर्मां ने? मेहनत हक हलाल दसा नौआं दी किरत कमाई, ये लिखिया साडे धर्मां दे अंदर। और साडे इस देश अंदर केड़े केड़े धर्म हैं? यही धर्म जिन्हां दा जिक्र किया, हिंदू भाई, सिख भाई, मुसलमान और ईसाई, ज्यादातर तो यही धर्म हैं। इहदा मतलब साडे समाज विच ना ठगी होनी चाहिए है, ना बेईमानी, ना भ्रष्टाचार, ना रिश्वतखोरी, ये चीज़ां तो इधर होनियां ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साडे धर्मां ने मना किया है। जे किसे तुहाडे सज्जण दे निगाह विच है भी लख दी ठगी मार के 1000 रब नूं चढ़ा दिओ, सानू भी साडा भी नॉलेज वधाओ, लिखिया किते? अगर नहीं लिखिया तो की अज समाज विच तुहाडे शहर विच ही निगाह मार के देख लो कि कोई ठगी नहीं मारदा, कि कोई बेईमानी नहीं करता? जरा सोच के देख लो, तुहानू पता लग जाना है। और असी जिथों तक देखा है लगभग 15 स्टेटां विच, शहर शहर महानगरां विच, मुंबई, दिल्ली, होर बड़े बड़े बेंगलोर, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरां च जाके देखा, उत्ते कई दिन रुके, महसूस किया कि जो साडे धर्मां च लिखिया है उहनूं मन्नण वाले तो बहुत घट रह गए हैं। अज कहंदा पैसा आउणा चाहिदा है, वो चाहे खब्बियों आवे, सज्जियों या मेज दे थल्लों दी। यानी ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार दिनों दिन वध रहा है। पर असीं तुहानूं धर्मां दे अनुसार दावे नाल कहंदे हां, अगर तुसीं सच्चे हिंदू हो, अगर सच्चे सिख हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे ईसाई हो, तुसीं ठगी नहीं मार सकते, बेईमानी नाल पैसा नहीं कमा सकते, भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते। अगर सच्चे हो तां, और अगर ये बुराइयां कर रहे हो, सानू दसो तुहाडा धर्म केड़ा है, तुहाडा मजहब केड़ा है, किस धर्म अंदर लिखिया है कि ठगियां मारिया करो और उहदे चों कुछ हिस्सा रब नूं चढ़ा दिया करो। ओ भले मानसो, इस तरह का तुसीं ठगियां से हिस्सेदार रब नूं भी बना रहे हो, जबकि वो कुछ भी नहीं हो लेंदा। वो तो दाता है दोनों जहानां दा, दोनों जहानां दा मालक है। उन्होंने किसी दे पैसे की की लोड़ है? जिहड़ा सानू बना सकता है, इंसान नू बना सकता है, कि इंसान दे बनाए कागज दे टुकड़े रुपये नू नहीं बना सकता? सोचो तो सही, विचार तो करो। और फिर बदनाम धर्म हुंदा है क्योंकि तुसी ओदा भेष-भूषा पहन के लोगों दियां जेबां कटदे हो। सामने नजर नहीं आउंदे कई सज्जन, सिर्फ अटैची के असीं जांदे आउंदे नजर आउंदे हन, लोगों ने दस्सिया है, असीं देखिया नहीं। सो ये जिहड़ा चक्कर है ये बहुत ही गलत है। इंसान माया नू ही दीन, ईमान, धर्म, मजहब मन रहा है। और गुरु साहिबाना ने, ऋषि मुनिया ने बहुत पहला लिख दिता सी कि जद ऐदां दा समा आ जाएगा कि धर्मां दे कर्म खत्म होण लगणगे, धर्मां दा दिखावा रह जाएगा, वो भयानक कलयुग होवेगा। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। साफ शब्दां अंदर लिखा है कि ऐसा समा होना है जद धर्मां दे कर्म खत्म होण लगणगे और ऐदां दे कर्म पैदा होणगे कि निशानियां च धर्म लेकिन चंडाल दा रूप धारण कर लैणगे। लोग बेरहम हो जाणगे, धर्मां दे बचनां दियां धज्जियां उड़ाउणगे और उत्तों मुस्कुराउणगे। सो धर्म बुरा नहीं है, धर्म नूं बुरा ना कहो, धर्म कोई भी बुरा नहीं। यकीन मनो, असी पवित्र ग्रंथां नूं पढ़िया है, उन्हां दे अंदर साडे पीर पैगंबरां ने, गुरु साहिबाना ने, ऋषि मुनिया ने एक भी अक्षर ऐसा नहीं लिखा जो समाज विच हो रहा है।
सवाल पैदा ही नहीं हुंदा इदां दी कोई गल लिखी होवे। सो इस ते एक शेर ख्याल विच आया, तुहाडी सेवा च अर्ज करदे हां। ऐदां कहण वाले जो किसी धर्म नूं बुरा कह दिंदे हन, गलत हो तुसीं ऐसा कहण वाले, क्योंकि धर्म बुरा नहीं है। वो जिहड़े धर्म बने हन उन्हां बारे तुहाडी सेवा च अर्ज करदे हां। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। यानी धर्म, धर्म की गल है, पहनावे दी नहीं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं हन, मजहब बुरे नहीं हन। जो बुराई करन लग जाता है वो इंसान बुरा हो सकता है, और वह पहनावा किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए ऐदां कहण वालिओ तुहाडी सेवा च अर्ज है, धर्मां नूं गलत ना कहो, क्योंकि सानू लिखिया दिखा दो कित्थे गलत है। किसी भी पवित्र ग्रंथ अंदर गलत लिखिया दिखाओ, फिर कहो कि धर्म गलत है। अज इंसान की सोच गलत है, दिखावे ते जोर, और धर्मां दा कोई मतलब नहीं कि उहदे च लिखिया की है। जिद्दां तुहानू कई बार अगे भी दसिया कि नशियां दी गल है, नशा नहीं करना चाहिए। कई सज्जन भोपाल साइड च मध्य प्रदेश एक कहन लग्या जी गुरु साहिबाना ने तो रोकिया ही नहीं। असीं वाह भगता, उन्होंने तो किसी की इजाजत ही नहीं दी। कहना जी किद्दां, शायद तुहाडे भी जुबानी याद होना है। पोस्त भंग अफीम मद, मद माने शराब, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भंग अफीम शराब ये बेकार नशे, नरकां चले जाने वाले। सुबह का पीता शाम नूं उतर जाता है, शाम का पीता सुबह उतर जाता है। ये नशे कदे ना करो। हे भगतो, हे सिखो, नशा करना है तो वाहिगुरु दे नाम दा करो। और जिसकी मस्ती एक बार चढ़ गई, जिंदगी भर तक की दोनों जहाना च भी काल तो भी नहीं हो लेनी। और तुहानू सचखंड सतलोक निज धाम जरूर लेके जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।